गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फर्स्ट पार्ट स्कूल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने इस एजुकेशन पॉलिसी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यानी कि जो इंट्रोडक्शन था, वो हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने बताया था कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और अदर की एरियाज ऑफ फोकस और मेकिंग इट हैपन। और इसमें टोटल 27 चैप्टर्स हैं। और जो भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, जैसे रीट हो गया, सीटेट हो गया, उन सब में जो फर्स्ट पार्ट यानी कि स्कूल एजुकेशन का है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रीट एग्जाम में जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं स्कूल एजुकेशन के, वो 6 चैप्टर्स हैं: early childhood care and education, foundational literacy and numeracy, curriculum and pedagogy in schools, teachers, equitable and inclusive education और standard setting and accreditation for school education। तो आज हम इस वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ये इंट्रोडक्शन कवर किया था और एक बेसिक आइडिया बताया था कि इस पूरे में क्या दिया गया है, किस बारे में बात की गई है, किस पे जोर दिया गया है और इस पॉलिसी का क्या उद्देश्य है। आज हम स्कूल एजुकेशन पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। स्कूल एजुकेशन पार्ट 1। This policy envisages that the extent 10+2 structure in school education, इस पॉलिसी में जो 10+2 का स्ट्रक्चर था स्कूल एजुकेशन में, विल बी मॉडिफाइड, उसे बदला जाएगा विद अ न्यू पैडागोजिकल एंड करिकुलम रीस्ट्रक्चरिंग, एक नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के साथ, एक नए स्ट्रक्चर के साथ, जो कि क्या होगा 5+3+3+4, जो कि कवर करेगा 3 से 18 साल के एज ग्रुप को, as shown in the representative figure and elaborated in detail later under chapter 4। और इसको डिटेल में चैप्टर 4 में बताया गया है। ठीक है, इसको हम पहले एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है बेसिकली, जो हमारा वर्तमान में या हम कहें पहले, इस पॉलिसी के से पहले जो हमारा एक स्ट्रक्चर था वो क्या था, 10+2 का, अर्थात फर्स्ट क्लास से बच्चा एडमिशन लेता था। मेनली गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करें, सरकार की तरफ से जो निर्धारित था एजुकेशन को लेकर के, वो क्या था कि फर्स्ट क्लास से बच्चा एडमिशन लेगा जब उसकी उम्र 6 साल की होगी, और फिर फर्स्ट से 10th तक पढ़ेगा, फिर उसके बाद 2 साल उसकी 11th और 12th की होगी। ठीक है, अब क्या स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर है कि बच्चे की पहले 3 साल, यानी कि 3 साल से लेकर 4, 5, 6 साल तक, 3 साल से 6 साल तक वो आंगनवाड़ी में या फिर एक प्री स्कूल, जो कि हमें प्राइवेट स्कूल्स में देखने को मिलता है, प्री स्कूल या हिंदी में बाल वाटिका, ये करके भी 3 क्लासेस कवर कराई जाएंगी सरकार के द्वारा, या हर जितने भी शिक्षण संस्थान हैं बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन में, वहाँ पे फर्स्ट क्लास से पहले बच्चा 3 साल और पढ़ेगा, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को दी जाएगी जब बच्चे 3 साल से लेकर के 6 साल तक की। फिर जब 6 साल का बच्चा हो जाएगा तब वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। ठीक है, 6 से 7, फिर 7 में सेकंड क्लास में, 7 से 8। तो ये जो 5 साल हैं, 3 साल तो प्री क्लासेस के या बाल वाटिका के, और 2 क्लास फर्स्ट और सेकंड, ये 5 साल का जो पूरा एक ग्रुप है, इसको हम क्या कहेंगे, फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। ठीक है, 3 साल प्री स्कूल की और 2 साल फर्स्ट और सेकंड, ये पूरे जो 5 साल है ये फाउंडेशनल स्टेज कही जाएगी। फिर जब बच्चा थर्ड क्लास में आएगा, थर्ड से लेकर 5th तक के ये जो 2 साल हैं, है ना, ये कहलाई जाएगी प्रिपरेटरी स्टेज। क्या कहलाई जाएगी, प्रिपरेटरी। फिर बच्चा 6 में एडमिशन लेगा, 6 से 8th तक की जो 3 साल होंगे, उसमें बच्चा इस स्टेज को मिडिल एज कहेंगे। और फिर जो उसके 4 साल होंगे, 9, 10th, 11th, 12th, ये सेकेंडरी कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि शुरू के 3 से लेकर के 8 साल तक का जो एज ग्रुप है, 3 से लेकर 8 साल के जो 5 ये वर्ष हैं, प्री स्कूल के 3 साल
और फर्स्ट और सेकंड क्लास, ये जो 5 साल हैं ये फाउंडेशनल स्टेज होगी। फिर 3 थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास, ये 3 साल जो हैं ये प्रिपरेटरी। फिर 6 7 8 ये 3 साल मिडिल स्टेज। और 9 10 11 12 ये 4 साल क्या कहलाएगी, सेकेंडरी स्टेज। इसी को क्या कहा जाता है, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है। 5 साल, 3 साल बाल वाटिका के और 2 साल फर्स्ट और सेकंड के, ये फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज और फिर सेकेंडरी स्टेज। Currently, children in the age group of 3-6 are not covered in 10+2 structure. वर्तमान में, यानी कि जब ये पॉलिसी अनाउंस हुई है 2020 में, उस समय पे वर्तमान में जो 3 से 6 साल तक का जो टाइम पीरियड था उनको कवर नहीं किया जाता था 10+2 के स्ट्रक्चर में। ठीक है, बच्चे को एडमिशन फर्स्ट क्लास से दिया जाता था जब बच्चा 6 साल का हो जाता था। हाँ, प्राइवेट स्कूल में हमें ये चीज़ देखने को मिलती थी, बट जो एक गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित शिक्षा है उसमें नहीं था ये चीज़, लेकिन अब ये लागू कर दी गई है। ठीक है, क्लास फर्स्ट बिगिंस एट द एज ऑफ 6, जो फर्स्ट क्लास में बच्चा एंटर करेगा तब वो 6 साल का होगा। इन द न्यू 5 + 3 + 3 + 4 स्ट्रक्चर, अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो नया स्ट्रक्चर है 5 + 3 + 3 + 4 का, उसमें एक मजबूत जो प्रारंभिक शिक्षा है और देखभाल है बच्चे की, जिसको हम ECCE कहते हैं, वो स्टार्ट होगी 3 साल से। इसको भी शामिल किया जाएगा, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चे की 3 साल से लेकर के, उसको भी नए एजुकेशन स्ट्रक्चर में शामिल किया जाएगा। विच इज़ एम्ड एट प्रमोटिंग बेटर ओवरऑल लर्निंग, डेवलपमेंट एंड वेलबींग, जो कि क्या क्या निर्धारित करेगा, किस उद्देश्य से किया गया है ऐसा, ताकि जो बच्चे की ओवरऑल लर्निंग है, एक अच्छी, मतलब बच्चे का अच्छा विकास हो, बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण, ये इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये न्यू स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, अब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। अर्ली चाइल्डहुड केयर, प्रारंभिक बचपन की जो देखभाल है और शिक्षा है, ये क्या है, नींव है किसी भी चीज़ को सीखने का, नींव तैयार कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, over 85% of child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6। बोल रहे हैं कि 6 साल से पहले पहले बच्चे का 85% जो भी ग्रोइंग माइंड होता है वो डेवलप हो जाता है, indicating the critical importance of appropriate care and stimulation of the brain in the early years in order to ensure healthy brain development and growth। जिससे कि ये पता चलता है, या ये जो एक रिकॉर्ड है कि 85% चाइल्ड का क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलप हो जाता है 6 साल से पहले पहले, ये यह दर्शाता है कि इस समय तक, यानी कि अर्ली एज में, प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं बच्चे के, बचपन में ही बच्चे के ब्रेन को एक हेल्थी अगर ग्रोथ मिल जाए, या एक अच्छा स्टिमुलेशन मिल जाए, उसको एक उत्तेजना मिल जाए, जिससे कि एक अच्छी ग्रोथ हो बच्चे की, एक अच्छा उसकी देखभाल हो, एक बेहतर, एक हेल्दी ब्रेन डेवलप हो, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है ये और शिक्षा है, ये करना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चे की जो 85% ब्रेन है वो 6 साल तक डेवलप हो जाता है। Presently, quality ECCE is not available to crores of young children, particularly children from socio-economically disadvantaged background। वर्तमान में जो ECCE है, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटेड जो ट्रेनर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो इस तरह की प्रारंभिक शिक्षा और नर्चर कर सके बच्चे को, वो क्वालिटी ECC अभी अवेलेबल नहीं है बहुत सारे बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पे किन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन ECC हैज़ द पोटेंशियल टू गिव ऑल यंग चिल्ड्रन सच एक्सेस। एक अगर हम सही से एक मजबूत निवेश करें अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में, तो क्या होगा, इसमें ये एक क्षमता है कि ये सभी जो बच्चे हैं, सभी यंग माइंड्स हैं, उनको एजुकेशन में या अर्ली एजुकेशन में पहुंच बना सकें।
enabling them to participate and flourish in the educational system throughout their lives, और अपने पूरे जीवन को फ्लरिश कर सकें इस एजुकेशन सिस्टम में पार्ट लेकर के. यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन मस्ट दस बी अचीव्ड एज सुन एज पॉसिबल, कि ये जो सार्वजनिक मतलब सभी के लिए ये कि इस तरह की जो प्रारंभिक और क्वालिटी चाइल्डहुड एजुकेशन और डेवलपमेंट बच्चे का हो और सभी बच्चों के लिए ये लागू हो, इससे जल्दी से जल्दी मतलब हमें प्राप्त करना है. और ये एक गोल रखा गया है कि 2030 से पहले पहले तक हमें ये चीज़ प्राप्त कर लेनी है कि सभी बच्चों तक ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है ये पहुँचे. टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स एंटरिंग ग्रेड 1 आर स्कूल रेडी, और ये सुनिश्चित करें कि जो भी बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा, फर्स्ट क्लास में एंटर करेगा, वो स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए. वो स्कूल में पढ़ने के लिए उसका माइंड, उसके फिजिकल बॉडी हर तरह से वो रेडी रहना चाहिए. ठीक है. ECC आइडियली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टीफेसिटेड. जो ECC है वो आदर्श रूप से फ्लेक्सिबल है, लचीली है, मल्टीफेसिटेड बहुआयामी है, मल्टी लेवल है, बहुस्तरीय है, प्ले बेस्ड है, खेल आधारित, एक्टिविटी आधारित, इंक्वायरी बेस्ड, पूछताछ होगी कर सकते हैं करते हैं इसमें, कंप्राइजिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेज नंबर काउंटिंग कलर शेप्स, इंडोर और आउटडोर प्ले, पजल्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग एंड अदर विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा एंड पपिट्री, जो कठपुतली वाला जो नाटक होता है, म्यूजिक, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें ECCE में शामिल होंगी. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल कैपेसिटीज. इसमें सामाजिक जो योग्यताएं हैं, सेंसिटिविटी, भावनात्मकता, गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, कर्ट से शिष्टाचार, नैतिकता, पर्सनल और पब्लिक क्लीनलीनेस, स्वच्छता, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता, टीम वर्क, सामूहिक कार्य, कॉपरेशन, सहयोग, ये सारी चीज़ों की समझ भी इन सब की भावना और समझ भी बच्चों में इन सब का विकास किया जाएगा. The overall aim of ECCE will be to attain optimal outcomes in the domains. जो ओवरऑल जो एम है ECCE का वो क्या है कि हमें इन क्षेत्रों में परिणाम पाने हैं, जैसे फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट बच्चे का हो, सामाजिक भावनात्मक और नैतिकता पूर्ण विकास हो, सांस्कृतिक और कलात्मक विकास हो बच्चे का, एंड द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, और संचार में कम्युनिकेट कर सके वो अच्छे से, इसका विकास हो, एंड अर्ली लैंग्वेज, जो प्रारंभिक भाषा होती है, लिटरेसी, प्रारंभिक जो ज्ञान, लिखना पढ़ना, एंड न्यूमेरेसी और संख्याओं का ज्ञान ECCE में जब बच्चे को जो ये जो 3 साल दिए जाएंगे फर्स्ट क्लास से पहले, इनमें ये सारी चीज़ें बच्चे में इनका विकास किया जाना चाहिए, या ये सारी चीज़ें इन सब का विकास ECCE में शामिल किया जाएगा. A national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education, जिसको NCPFECCE कहते हैं, मतलब एक राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा है, किसके लिए? प्रारंभिक शिक्षा देखभाल और बचपन के लिए, फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, उन जो 8 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए, विल बी डेवलप, इसको डेवलप किया जाएगा, मतलब कि एक शैक्षणिक ढांचा तैयार किया जाएगा जो कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या होगा उस पर बेस्ड होगा, प्रारंभिक शिक्षा के लिए 8 साल तक के बच्चों के लिए, जो कि NCERT द्वारा डेवलप किया गया है, जिसको 2 पार्ट्स में बनाया गया है, नेमली अ सब फ्रेमवर्क. इसमें एक उप फ्रेमवर्क होगा जो कि 0 से 3 साल तक के बच्चों का होगा, और एक और फ्रेमवर्क होगा जो कि 3 से 8 साल तक के बच्चों का होगा, अलाइन विद द अबव गाइडलाइंस. इसमें जो ऊपर दी गई बातें हैं उन पर आधारित होगा. द लेटेस्ट रिसर्च ऑन ECCE, जो हाल ही की शोध है ECCE पर, नेशनल एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और जो भी राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी बेस्ट
जो भी किया जाता है, जो भी तरीके, जो भी परंपराएं हैं, इन पर्टिकुलर द न्यूमरस रिच लोकल ट्रेडिशन, और यहाँ तक कि जो इंडिया के समृद्ध जो स्थानीय परंपराएं हैं वो भी डेवलप की जाएंगी ईसीसीई में, इन्वॉल्विंग जिसमें आर्ट, स्टोरीज, पोइट्री, गेम्स, सॉन्ग्स एंड मोर, इस तरह की चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा। विल ऑल्सो बी सूटेबली इनकॉर्पोरेटेड, ये सारी चीज़ें भी शामिल की जाएंगी। द फ्रेमवर्क विल सर्व एज अ गाइड, as a guide both for parents and for early childhood care and education institution। जो ढांचा होगा ना उसको वो पेरेंट्स और जो इंस्टीट्यूशन होंगे, जो शैक्षणिक संस्थान होंगे जो कि प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल प्रदान करेंगे, उनके लिए भी, उन दोनों के लिए ही एक गाइड की तरह काम करेगा। The overarching goal will be to ensure universal access to high quality ECCE। जो ओवरऑल जो गोल है वो क्या है, सुनिश्चित करना है कि सार्वभौमिक सभी की पहुंच हो हाई क्वालिटी ईसीसीई में। मतलब एक हाई क्वालिटी, एक अच्छी गुणवत्ता वाली जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो उसमें सबकी पहुंच हो अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, इन अ फेज मैनर, एक चरणबद्ध तरीके से। स्पेशल अटेंशन एंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोकेशंस दैट आर पर्टिकुलरली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। जो और जो स्पेशल अटेंशन हो वो उन डिस्ट्रिक्ट्स को मिले या उन स्थानों को मिले जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको विशेष रूप से ये दी जानी चाहिए सुविधा, या फोकस किया जाना चाहिए। ECCE shall be delivered through a significantly expanded and strengthened system of early childhood care and education institution consisting of, जो ECCE है उसको डिलीवर किया जाएगा महत्वपूर्ण रूप से और एक मजबूत प्रणाली जो कि प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल की हो वाले इंस्टीट्यूशंस की होगी, जिनमें क्या क्या शामिल होगा। स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी होंगी, मतलब कि जो खाली जो आंगनवाड़ी चलती हैं वो भी शामिल होंगी, मतलब वहाँ पे भी ECC यानी कि प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल दी जाएगी 3 से 6 साल तक के बच्चों को। बी आंगनवाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल, वो आंगनवाड़ी जो कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनसे संबंधित हैं, है ना, जो उनके साथ संबंधित हैं, सह स्थित हैं, उन उनमें दी जाएगी। प्री प्राइमरी स्कूल्स, और जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होंगे, प्री प्राइमरी मतलब फर्स्ट क्लास से पहले के जो होते हैं, उनमें कवरिंग एट लीस्ट एज 5 to 6 years, कम से कम उनमें एक एक प्रिपरेटरी क्लास होनी चाहिए, यानी कि जब बच्चा फर्स्ट क्लास में एंटर करे उससे पहले 1 साल बच्चा कम से कम वो बाल वाटिका या कुछ ना कुछ उसमें वो पढ़ ले। को लोकेटेड विद एक्सिस्टिंग प्राइमरी स्कूल, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में स्थित हैं। एंड डी स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स, और जो खाली जो अकेले सिंगल प्री स्कूल्स होते हैं केवल वो, ऑल ऑफ विच वुड रिक्रूट वर्कर्स, और ये सभी क्या करेंगे, ये उन टीचर्स को या वर्कर्स की भर्ती करेंगे जिनमें स्पेशली ट्रेंड इन द करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ ECCE, जिन्होंने ECCE को किया हुआ है, यानी कि ECCE पर आधारित जो करिकुलम और पेडागोजी है उसमें ट्रेंड हों, ऐसे टीचर्स को वो रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो इसमें 4 जगह पे जो प्री क्लासेस होंगी वो, यानी कि जो ECCE है वो कहाँ पे चलेंगी, कहाँ पे दी जाएंगी। एक तो आंगनवाड़ी जो होती है, खाली जहाँ जो आंगनवाड़ी चलती है वहाँ पे, या जो वो आंगनवाड़ी जो स्कूल से स्कूल में भी स्थित होती हैं या उनसे संबंधित होती हैं। प्री स्कूल्स जो होते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं, और या फिर वो जो कि खाली प्री स्कूल्स होते हैं, इन चारों जगह पे ECCE दी जाएगी। फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू ECCE, सार्वभौमिक पहुंच के लिए ECCE में आंगनवाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथन, जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनको
स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको भाई उनको ना मजबूत किया जाएगा विद हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें बहुत हाई क्वालिटी का एक बहुत अच्छी तरह से इनका जो भवन तैयार किया जाएगा, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग होगी, प्ले इक्विपमेंट होंगे, खेल खिलौने के जो भी उपकरण वगैरह जो भी चाहिए बच्चों के हिसाब से वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। एंड वेल ट्रेंड आंगनवाड़ी वर्कर्स और टीचर्स होंगे यहाँ पे। वेल ट्रेंड, एक अच्छी ट्रेंड आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे। एवरी आंगनवाड़ी विल हैव अ वेल वेंटिलेटेड, अच्छा हवादार, वेल डिजाइंड, अच्छी तरह डिजाइन किया हुआ, चाइल्ड फ्रेंडली, जो कि बच्चों के लिए बच्चों के अनुकूल हो, एंड वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, और अच्छी तरह निर्मित की हुई इमारत विद एन इनरिच्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट से समृद्ध हो, जिसमें एक शैक्षणिक एनवायरनमेंट हो, है ना, ऐसा आंगनवाड़ी सेंटर्स को बनाया जाएगा। चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स शैल टेक एक्टिविटी फील्ड टूर्स, जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो चिल्ड्रन होंगे, जो बच्चे होंगे, उनके टूर्स भी कराए जाएंगे। एंड मीट द टीचर्स, वो टीचर्स से मिलेंगे एंड स्टूडेंट से मिलेंगे ऑफ देयर लोकल प्राइमरी स्कूल, अपने लोकल जो वहाँ के स्थानीय प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना, उनके बच्चों से भी मिलेंगे वो, उनके टीचर से भी उनको मिलवाया जाएगा, टूर करवाया जाएगा एक स्कूल से जैसे आंगनवाड़ी से स्कूल ले जा करके, in order to make the transition from आंगनवाड़ी सेंटर्स टू प्राइमरी स्कूल्स अ स्मूथ वन, और जिससे कि इनमें क्या हो, एक संक्रमण सुचारू रूप से बनाया जा सके। ठीक है। आंगनवाड़ी शैल बी फुली इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर्स, जो आंगनवाड़ी होंगी ना वो स्कूल के जो क्लस्टर्स, एक मतलब समूह जो होगा, उनमें शामिल, एक उनसे जुड़ा हुआ होगा। And Anganwadi children, parents and teacher will be invited to attend and participate in school and school complex programs and vice versa। और जो आंगनवाड़ी चिल्ड्रन, पेरेंट्स और टीचर्स होंगे ना, उनको जो भी स्कूल कॉम्प्लेक्स के जो भी वो होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, उनमें भी इनवाइट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या मतलब है कि एक शहर में, जैसे एक शहर है या एक जिला है, उसमें बहुत सारे स्कूल्स होंगे, ठीक है, लेकिन उन सभी स्कूलों का एक केंद्र स्कूल होगा, वो ही सभी को निर्धारित करेगा कि कैसे क्या करना है, सबको एक तरह से चलाएगा। ठीक है। तो जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे ना, उन वो उनके बच्चे उन जो और स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स, उनके टीचर से भी मिलेंगे, उनके बच्चों से भी मिलेंगे, उनको टूर करवाया जाएगा, इधर से उधर ले जा करके स्कूल्स ले जाया जाएगा, और अगर कहीं पे प्रोग्राम होगा तो वहाँ पर भी उनको इनवाइट किया जाएगा। इट इज इनवाइसेस दैट प्रायर टू द एज ऑफ 5, ये कल्पना की गई है कि 5 साल की उम्र से पहले एवरी चाइल्ड विल मूव टू अ प्रिपरेटरी क्लास, हर बच्चा एक प्रिपरेटरी क्लास में जाए, और बाल वाटिका या बाल वाटिका में, दैट इज बिफोर क्लास 1, जो कि फर्स्ट क्लास से पहले है, विच हैज़ एन ECCE क्वालिफाइड टीचर, जिसमें एक ECCE क्वालिफाइड टीचर हो। द लर्निंग इन द प्रिपरेटरी क्लास शैल बी बेस्ड, जो सीखना सिखाना होगा प्रिपरेटरी क्लास में, वो किस पर आधारित होगा, प्राइमरीली ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग, खेल आधारित होगा, विद अ फोकस ऑन डेवलपिंग कॉग्निटिव, जो कि फोकस करेगा विकास करने में, संज्ञानात्मक, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोदैहिक क्षमताओं, एबिलिटीज, एंड अर्ली लिटरेसी, और जो प्रारंभिक साक्षरता है, और न्यूमरेसी, इस पर मेनली फोकस करेंगे। द मिड डे मील प्रोग्राम शैल बी एक्सटेंडेड टू द प्रिपरेटरी क्लासेस इन प्राइमरी स्कूल, और जो मिड डे मील है वो भी प्रिपरेटरी क्लासेस में भी करवाई जाएंगी। यानी कि जो प्राइमरी क्लासेस में मिड डे मील वगैरह मिलती थी, वो अब क्या होगा, जो छोटे प्रिपरेटरी या बाल वाटिकाएं जो ओपन होंगी 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए, वहाँ उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्थ चेकअप्स एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग दैट आर अवेलेबल इन आंगनवाड़ी सिस्टम, और जो आंगनवाड़ी सिस्टम में बच्चे की हेल्थ चेकअप्स होते हैं, और ग्रोथ, वृद्धि कैसी चल रही है, क्या चल रही है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, शैल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल टू प्रिपरेटरी क्लास, वो प्रिपरेटरी क्लास जहाँ जहाँ चलेंगे वहाँ पर भी अवेलेबल करवाई जाएंगी।
स्टूडेंट्स के लिए, आंगनवाड़ी स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, और प्राइमरी स्कूल्स के लिए भी। To prepare an initial cadre of high quality ECCE teachers in आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में ECCE टीचर्स को का कैडर तैयार करने के लिए, एक उच्च गुणवत्ता वाला कैडर तैयार करने के लिए करंट आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स विल बी ट्रेंड, जो वर्तमान में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या शिक्षक हैं उनको ट्रेन किया जाएगा थ्रू अ सिस्टमैटिक एफर्ट इन अकॉर्डेंस विद द करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी द्वारा जो एक शैक्षणिक ढांचा तैयार किया गया है उसको उस पर आधारित उनको ट्रेन किया जाएगा। Anganwadi workers, teachers with qualifications of 10+2 and above shall be given a 6-month certificate program in ECCE। आंगनवाड़ी वर्कर्स या टीचर्स जो हैं, जो जिनकी क्वालिफिकेशन 12th क्लास है या 10+2 है, उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम ECCE द्वारा ज़रूरी होगा करना। एंड दोस्त, और वो विद लोअर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और जिनकी कम है क्वालिफिकेशन 12th से कम है, शैल बी गिवन अ 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम, उनको 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम करना आवश्यक होगा। कवरिंग, जो कि कवर करेगा अर्ली लिटरेसी, एक प्रारंभिक साक्षरता, न्यूमरेसी एंड अदर रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ECCE, जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में आता है उन सबको कवर करेगा। दिस प्रोग्राम्स में भी रन थ्रू डिजिटल डिस्टेंस मोड, ये ही जो प्रोग्राम्स हैं वो डिजिटली और डिस्टेंस मोड पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे यूजिंग DTS चैनल्स का उपयोग करते हुए, एज वेल एज स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। अलाउइंग टीचर्स टू एक्वायर ECCE क्वालिफिकेशन, जो कि अलाउ करेगी बच्चों को वो टीचर्स को ECCE क्वालिफाई करने में विद मिनिमल डिसरप्शन ऑफ देयर करंट वर्क, जिससे कि जो वर्तमान में वो जो काम कर रहे हैं उसमें भी उनको दिक्कत नहीं आएगी, अपने वर्तमान में कार्य करते हुए वो इस क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। The ECCE training of Anganwadi worker teachers will be mentored by the cluster resource centers of the school education। और जो ECCE ट्रेनिंग है आंगनवाड़ी की वर्कर्स या टीचर्स के लिए, उनको कौन मेंटर करेगा, मतलब एक गाइड करेगा, जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होगा स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट का, वो लोग गाइड करेंगे एक तरह से। विच शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मंथली कॉन्टेक्ट क्लास, जो कि जैसे किसी ने डिस्टेंस लर्निंग से ये डिप्लोमा किया या ये कर रहे हैं ECCE का, तो फिर भी उनको एक तरह से कांटेक्ट फेस टू फेस क्लास मंथ में एक बार करवाई जाएगी फॉर कंटिन्यूस असेसमेंट, जिससे उनका एक कंटिन्यूस मूल्यांकन एक तरह से हो सके। इन द लॉन्गर टर्म, स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर कैडर्स ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन through stage specific professional training, monitoring mechanism and career mapping। लंबी अवधि में जो राज्य सरकारें हैं वो एक चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण या सलाह तंत्र और करियर मैपिंग के जरिए प्रारंभिक जो शिक्षा है, देखभाल है, उसके लिए योग्य शिक्षकों के कैडर को तैयार करेंगी। नेसेसरी फैसिलिटीज विल ऑल्सो बी created for the initial professional preparation of these educators and their continuous professional development। और इन शिक्षकों की जो प्रारंभिक जो तैयारी है उनके सतत विकास के लिए आवश्यक जो भी सुविधाएं होंगी वो भी दी जाएंगी। ECCE will also be introduced in आश्रम शालाज। जो ECCE है उनको आश्रम शालाज में भी, जो आश्रम वगैरह होते हैं वहाँ पर भी पहुंचाया जाएगा। इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं
वहाँ पर जो आश्रम वगैरह होते हैं वहाँ पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग, जो भी वैकल्पिक स्कूली शिक्षा होती है वहाँ उस तरीके से इन अ फेज्ड मैनर, एक चरणबद्ध तरीके से। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, जो एकीकरण के जो प्रोसेस होगा और इम्प्लीमेंट करने का ईसीसीई को आश्रमशालाओं में, एंड ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग, और जो भी वैकल्पिक जो स्कूली शिक्षा है विल बी सिमिलर टू दैट डिटेल्ड अबव, वो जो भी ऊपर डिटेल्स दी गई हैं उनसे ही उसी तरीके की होगी, उसी के समान होगी। मतलब जो भी जो ट्राइबल एरियाज में जो आश्रम वगैरह होते हैं या किसी किसी भी तरीके से, किसी और वैकल्पिक तरीके से जो स्कूली शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर भी ईसीसीई द्वारा ही जो भी ऊपर बताया गया है कैसी कैसी शिक्षा देनी है वो सब दी उसी तरीके से, उसी समान रूप से दिया जाएगा। The responsibility for ECCE curriculum and pedagogy will lie with MHRD. जो ECCE की जो जिम्मेदारी है उसके जो पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र की, वो MHRD द्वारा किया जाएगा। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करते हुए इट्स कंटिन्यूटी, इसकी जो निरंतरता है फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी जो पूर्व प्राथमिक जो स्कूल है, थ्रू प्राइमरी स्कूल, पूर्व प्राथमिक स्कूल से प्राथमिक स्कूल तक, एंड टू इंश्योर ड्यू अटेंशन टू द फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, और जो भी फाउंडेशनल जो पहलू हैं शिक्षा के, फाउंडेशनल मतलब जो नींव है उसको सुनिश्चित किया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा कि बच्चा प्राथमिक जब एंटर करे, मतलब एक तरह से बोला है कि जब बच्चा 3 साल, जो प्रारंभिक जो 3 साल दी जाएंगी उसमें वो बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाए, फर्स्ट क्लास में जाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो, उसकी पहले से ही शिक्षा जो भी उसे ज़रूरी शिक्षा वगैरह है, फाउंडेशनल जो नींव है वो तैयार होनी चाहिए, वो सुनिश्चित करेगा कौन, MHRD। द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो योजना और क्रियान्वयन होगा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम का, ECCE के जो पाठ्यचर्या होगी उसका, विल बी कैरिड आउट, वो किया जाएगा जॉइंटली बाय द मिनिस्टर्स ऑफ HRD, MHRD की जो भी ज्वाइंट में किया जाएगा, है ना, जो भी मतलब मंत्रालय हैं उनके संयुक्त रूप से किया जाएगा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स, ये जो 4 चीज बताए हैं इन सभी के ज्वाइंट में उस करिकुलम को तैयार किया जाएगा, ECCE के करिकुलम को। अ स्पेशल ज्वाइंट टास्क फोर्स विल बी कंस्टिट्यूटेड, और एक संयुक्त टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा फॉर कंटिन्यूस गाइडेंस, जो कि एक निरंतर गाइड करे ऑफ द स्मूथ इंटीग्रेशन, जिससे कि क्या हो, एक सुचारू रूप से एकीकरण हो ऑफ ECCE का इनटू स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में ECCE का एक सुचारू रूप से एकीकरण हो, यानी कि ये भी उसमें जुड़े। इस सबको कौन सुनिश्चित करेगा, कौन देख रेख करेगा और कौन इम्प्लीमेंट करेगा, जो भी MHRD है, WCD है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ट्राइबल अफेयर्स है, ये सब मिल करके इसको सुनिश्चित करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग। सेकंड चैप्टर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।